अपने आप को फंसा लीजिए। आप लाइफ में बनना चाहते हैं कुछ, लाइफ में खुशी ढूँढ रहे हैं, खुशी नहीं मिल रही है, परेशान रहते हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो अपने आप को ना किसी भी काम में फंसा लीजिए। हाँ जी दोस्तों, आप फँस जाएँगे ना, तो आपको खुद ही रास्ता नज़र आ जाएगा। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत-बहुत बढ़िया होंगे और हमेशा खुशी रहिएगा। दोस्तों, ज़िंदगी में ना हम सोचते बहुत हैं। मैं भी बहुत सोचती हूँ, हम सभी सोचते हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं और सोचने के बाद फिर एक्शन ले लेते हैं। और कुछ लोग क्या होता है ना, वो सोचते ही रह जाते हैं कि ज़िंदगी में हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है और करना कुछ नहीं है। वो सोचते ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है डर। उनको डर लगता है कि मैं इसमें चला गया और मुझे घाटा हो गया तो मुझे कुछ किसी ने कुछ कह दिया। तो ये नहीं कि अपनी ज़िंदगी में ना वो हर चीज़ में तो वर्ड को लेके ज़रूर चलते हैं। मैंने ये कर लिया, अगर मैं फ़ेल हो गया तो मैं ऐसा ड्रेसअप होके बाहर निकलूँगी या निकलूँगा तो लोग क्या कहेंगे? मुझे बुरा लग गया तो मतलब तो, है ना? और तो आपका साथ जब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, खुद को नहीं फँसाओगे। बहुत ज़रूरी है दोस्तों खुद को फँसाना, क्योंकि हम ना सारे काम कंफर्ट ज़ोन में रह के करना पसंद करते हैं। ये हमारी फ़ितरत होती है इंसान की, कि हमें क्या लगता है ना कि हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएँगी। कोई क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, पता नहीं हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, तो हम यहीं पे ठीक है। जितना मिल रहा है उतना अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, संतुष्ट रहना बहुत अच्छी बात है। सैटिस्फैक्शन हमें होना चाहिए, सैटिस्फाई होना चाहिए अपने काम से, है ना? लेकिन वहीं पर रुक जाना और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना और नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने देना, तो क्या ये सही है? आप खुश हो ये सब करके? अगर आप खुश हो तो ठीक है। देखिए, मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि अगर आप अपनी टेंशन से खुश हो ना, तो कोई बात नहीं है, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टेंशन से कौन ही खुश होगा? लेकिन होते हैं कुछ लोग खुश, कुछ लोग खुद टेंशन लेके उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कुछ लोग दूसरे की परेशानियों को देख के खुश होते रहते हैं, जबकि उनको नहीं पता कि आज वो किसी की परेशानी को देख के खुश हो रहे हैं, तो कल हो सकता है वो परेशानी आपके ऊपर आ जाए। वो टाइम, समय, हालात कुछ नहीं देखती, समय का कुछ नहीं पता। तो इसलिए सोच समझ के किसी के ऊपर टिप्पणी कीजिए, किसी के ऊपर विचार रखिए, मतलब किसी के ऊपर कुछ भी बोलिए, सोच समझ के बोलिए, क्योंकि समय का पहिया कुछ नहीं पता, ऐसा चल रहा है तो ऐसे भी चल सकता है। तो चलिए आते हैं अपनी बात पे कि फँस जाओ, है ना? ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए फँसना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि फँसोगे नहीं तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। अगर मैं ये सोचूँ कि मेरा इस काम का रिज़ल्ट क्या होगा, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगी और आप भी नहीं कुछ कर पाओगे। ज़िंदगी में कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। और हम लोगों का ना यही होता है कि हम लोग ना बड़ी साइड से निकल के चलते हैं। रास्ते पे भी जा रहे होंगे ना, तो जहाँ पे भीड़ होगी ना, तो वहाँ से हम लोग नहीं निकलेंगे। फँस गए तो साइड की गली देखेंगे और हो सकता है आगे जाके वहाँ फँस जाएँ। हो सकता है जो भीड़ है वो हमें दिख रही हो, लेकिन आगे जाके रास्ता साफ हो, है ना? तो हम लोगों का ये होता ही है कि हम लोग ना बड़ा पतली गलियों से जाना पसंद करते हैं। खुले रास्ते पे जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे हमें भीड़ दिख रही होती है। हमें लगता है कि रास्ते में फँस गए, यहाँ फँस गए, वहाँ फँस गए, तो हमें फँसने से बड़ा डर लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम फँसेंगे नहीं ना किसी भी चीज़ में, अगर हम खुद को नहीं डालेंगे, खुद को नहीं फँसाएँगे, खुद को उसके अंदर नहीं झोंकेंगे, तो हम नहीं बनेंगे। हम मैं ही बन के रह जाएँगे दोस्तों। हमको ज़िंदगी में होना है कामयाब, हमको ज़िंदगी में पाना है जो हम पाना चाहते हैं। सभी सभी कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। तो उसके लिए ना हमको किसी भी फ़ील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, जो भी आपका पसंदीदा फ़ील्ड है, जिस भी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हो, उसमें फँसा दीजिए अपने आप को। अब क्या होता है ना कि आजकल आजकल लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर आने से पहले बहुत कुछ सीखते हैं, है ना? हम यूट्यूब पर आए थे तो हमें कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। यूट्यूब पर जब हम आए थे तो हमें वीडियो बनाने के अलावा कुछ नहीं पता था, ना एडिटिंग पता था, ना अपलोडिंग पता था, कुछ नहीं पता था। सिर्फ़ ये पता था कि फ़ोन उठा के ऐसे वीडियो बनाते हैं। जब वीडियो बना ली, तो फिर हमने सर्च करा कि भैया इसको अपलोड कैसे करते हैं, वो देखा। तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए ना, वैसे-वैसे हम सीखते गए। तो हमने क्या किया, अपने आप को फँसा दिया यूट्यूब में। हम सीख कर नहीं आए थे, है ना? और जैसे हम इसमें फँसे, फिर हम सीखते गए कि थंबनेल कैसे बनता है, बाकी चीज़ें कैसे होती हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली
समझने को मिली यूट्यूब पर आकर। अगर हम यही सोचने में निकल जाते कि भैया पहले हम इसकी ट्रेनिंग ले लेते हैं, पहले सीख लेते हैं कि वीडियो कैसे बनती है, एडिटिंग कैसे होती है, अपलोडिंग कैसे होती है, क्या-क्या-क्या, कैसे-कैसे होता है, सब कुछ सीख के फिर हम इस फील्ड में आते हैं। तो हो सकता है पता नहीं हम आ पाते कि हम नहीं आ पाते, हो सकता है नहीं आ पाते, है ना? क्योंकि सोचने में हम सारा समय निकाल देते। और दोस्तों समय का तो आपको पता है, समय तो किसी का वेट करता नहीं है। दिमाग में ना अच्छे विचार बहुत कम देर के लिए आते हैं। जब हमें ज़िंदगी में कुछ करना होता है ना, वो थोड़ी देर ही क्लिक करता है कि हमें करना क्या है। अगर आप उस पर चल दिए, और सीखना तो हमें पूरी ज़िंदगी भर है, और सीखते हम फँस कर ही हैं। उस फ़ील्ड में जब तक हम फँसेंगे नहीं, हम सीखेंगे नहीं। तो हमने अपने आप को फँसा दिया इस यूट्यूब में आके, फँसा दिया और हम सीखते चले गए कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। मतलब इस फ़ील्ड में आके हम यहाँ की नॉलेज लेने लग गए, और धीरे-धीरे करके हमें नॉलेज हो भी गई। तो दोस्तों, जब तक आप अपने आप को किसी भी फ़ील्ड में फँसाओगे ही नहीं, उसमें जाओगे ही नहीं, नॉलेज नहीं होगी, हम डर की वज़ह से अपना सारा जीवन निकाल देंगे। ये कह दिया तो हम फ़ेल हो गए, तो हमारा ये हो गया, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें हम अपने दिमाग में लेके चलते हैं, लेकिन अपने आप को उस जगह पर डालते नहीं हैं। ये हमारा नेचर बन चुका है कि हम डरते बहुत हैं। डरना भी ज़रूरी है, लेकिन इतना भी मत डरिए कि आपके सपने छूट जाएँ और आपकी ज़िंदगी निकलती चली जाए और आप उस एंड तक आ जाएँ लाइफ़ में, जहाँ पर आपको लगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, मुझे तो बहुत कुछ करना था। देखिए दोस्तों, उम्र तो कुछ नहीं होती है, ऐज इज़ जस्ट अ नंबर, है ना? अगर आप उम्र को काउंट करते रहोगे कि आपकी 50, 60, 70 जितनी साल हो चुकी है, या 40, जैसी भी आपकी ऐज है, उसको लेके बैठे रहोगे, तो उसको ही लेके बैठे रहिए। फिर आप लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपनी एज देखोगे ना, तो कुछ भी नहीं कर सकते। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ जो रोना रोते रहते हैं कि हमारी उम्र हो चुकी है, हमसे कुछ नहीं होने वाला। दरअसल वो अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। ये सच्ची बात है, वरना कोई कौन किसको रोक सकता है, आप बताओ? किसी में है हिम्मत कि जब हमें कुछ करने की लगन हो, कुछ बनने का जुनून हो, तो हमें कोई रोक दे? कोई रोक ही नहीं सकता। लोगों का क्या है ना कि अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो दूसरों के सर मढ़ देते हैं कि हमने लाइफ में हम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि फैमिली मेंबर्स ने नहीं करने दिया। हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि उसने नहीं हमें बढ़ने दिया। हमने कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमने कोचिंग नहीं ली, हमने ट्यूशन नहीं लिए, हमने ये नहीं किया, हम उस कॉलेज में नहीं पढ़े, हम इस स्कूल में नहीं पढ़े। कुछ नहीं होता है ऐसा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके यहाँ दिमाग में घंटी नहीं बजेगी ना, जब तक आप लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपके दिमाग में घंटी बजेगी ना, तो वो जब घंटी है ना, आपके एक्शन में आएगी। आप ज़िंदगी में कुछ सोचोगे करने के लिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ, हमें कुछ लाइफ़ में करना चाहिए। लेकिन आप सोचोगे तब ना होगा ना, आप सोचते ही नहीं हो। हमें तो फुर्सत ही नहीं है बुराइयों से। इसकी बोल, उसके पीछे जा, इसके पीछे जा, वो क्या कर रहा है लाइफ में, उसका देख, इसका देख, कंपैरिज़न कर। मतलब कि ना, हम ना आगे बढ़ने के हमारे पास 100 बहाने हैं, और एक भी कदम आगे ले जाने का हमारे पास एक भी बहाना नहीं है। ना बढ़ने के हमारे पास 100 रीज़न है। हम गिना देते हैं कि हमारी ये कमी थी, हमारी वो कमी थी, हमको उसने ये बोला था, ये हमें सब कुछ याद है, लेकिन हमें ये याद नहीं है कि हमारी लाइफ़ खत्म हो रही है, हमें लाइफ़ में कुछ करना है, हमें खुश रहना है। लोगों को ये भी याद नहीं है कि हमें खुश रहना है। लोगों को ये याद है कि हमें ज़िंदगी बस बितानी है ना? बस यहाँ पे धन-दौलत सब इकट्ठा कर कर के छोड़ के जाना है। और देखिए सच्चाई, देखिए मतलब कितना, मतलब मैं सोचती हूँ ना कि इस सच्चाई से लोग कितना दूर भागते हैं कि कुछ भी नहीं जाता है साथ में। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जो कर्म करते हो, आप जो कमाते हो धन-दौलत, वो आपका बिहेव होता है। यानी कि आपको लोग आपके व्यवहार से याद करते हैं। आप क्या थे, ये सोच के याद करते हैं। आपका नेचर कैसा था, ये सोच के याद करते हैं। ये याद नहीं करते कि भई ये प्रॉपर्टी थी उसकी, वो प्रॉपर्टी थी, इतना कोई याद नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर बोलेंगे कि भई इतना करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ गया वो, लेकिन वो ज़िंदगी में खुश नहीं रहा। ये लाइन ज़रूर बोलेंगे। इतनी छोड़ गया, उतनी छोड़ गया। छोड़ गया, लेकर क्या गए आप? लेकर क्या जाएँगे हम यहाँ से? खुशी आप लेकर जाओगे। खुश जो हम अंदर से होंगे, वो कब होंगे? जब हम अपनी मर्ज़ी के काम करेंगे, जो हम लाइफ़ में करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम्स तो कभी ख़त्म होंगी ही नहीं, लिख लीजिए। लोग बोलते हैं ना कि चलो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, बेटी की शादी हो गई, चलो एक टेंशन ख़त्म हो गई। बेटी की शादी हो गई, एक टेंशन, मतलब ज़िम्मेदारी कम हो गई। उसका घर बस गया, ज़िम्मेदारी कम हो गई। आपको लगता है कि ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, या फिर आप टेंशन फ्री हो गए? आपको पता है ज़िंदगी, आपको नहीं पता कि किस मोड़ पे कब क्या चीज़ें हो जाएँ लाइफ़ में। तो हर पल को एन्जॉय करते हुए चलिए।
देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ़ ये है कि आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, आप जो भी लाइफ़ में करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, आप पहले नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, है ना? अब बन लीजिए, बनने की कोई उम्र थोड़ी होती है। खुश रहिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए, आकर्षक बनाइए अपने आप को, है ना? ये जो हम बोलते हैं, ये वाणी है, इसमें मधुरता लाइए, अच्छे-अच्छे विचार रीड कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, इन सब का हमारी ज़िंदगी पर बहुत-बहुत असर होता है और आजकल तो फ़ोन है सबके हाथ में। जो आप देखोगे वही आपको दिखता चला जाएगा। तो इसीलिए सोच समझ कर अपनी स्क्रीन को यूज़ कीजिए, सोच समझ कर स्क्रॉल कीजिए, जो देखना चाहते हैं आँखों को मतलब जो चीज़ आँखों को वही दिखाइए जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे आपको कुछ सीख मिले। खुश रहिए, एंटरटेन हो जाइए, लेकिन वैसी चीज़ें मत देखिए जिससे कि आपकी बुद्धि ना ग्रो ना कर पाए, वहीं की वहीं रह जाए और आप और ज़्यादा नेगेटिव हो जाओ। होता है लोगों का बहुत सारी चीज़ें, लोग क्राइम देखते हैं, लोग मतलब सबके अपने-अपने शौक होते हैं ना देखने के। देखिए फ़ोन भी आपको पहचानता है, सोशल मीडिया भी आपको पहचानता है कि आपको क्या पसंद है ना? अगर आप किसी भी चीज़ पर 15-20 सेकंड दे देते हैं, किसी भी वीडियो पे, तो वैसे ही वीडियो आपकी आपकी स्क्रीन पे आने लगेगी। आप ना चाहते हुए भी वही वीडियोज़ आपके पास बार-बार आएँगी, है ना? क्योंकि आपने तो सर्च नहीं किया था, बस आपने उसको टाइम दिया था। तो टाइम अपना अच्छी जगह दीजिए ताकि आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखने को मिलें था जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो और होगा तभी जब आप चाहोगे। अब मेरे कहने से या किसी के कहने से तो नहीं होगा ना। कितनी भी आप मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, कितने भी अच्छे लोगों से मिल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब आपके दिल के अंदर से आवाज़ नहीं आएगी ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जो ज़िंदगी जा रही है उसके साथ चल दीजिए, खुश रहिए, अपने आप को हैप्पी रखिए। आजकल सबसे बड़ा टास्क, सबसे बड़ा काम है खुश रहना। लोग खुश नहीं हैं। लोग बस खुश है ना, दिखावटी जीवन में खुश हैं कि आज हम ये ले आए दिखाने के लिए कि आज हम ये हैं, ये पहनते हैं, वो पहनते हैं, वहाँ गए, यहाँ गए और यहाँ वहाँ पिक्चर्स अपना जो है सेंड कर देंगे, लगा देंगे, स्टेटस लगा देंगे दिखाने के लिए कि हम बहुत हैप्पी हैं। लोग हैप्पी नहीं हैं, लोग दिखाने में व्यस्त हैं अपने आप को, अपनी लाइफ को दिखाने में बिज़ी हैं कि हम देखिए कैसी लाइफ जी रहे हैं। रियली में वो अंदर से दुखी हैं। जहाँ तक मैं देखी हूँ अंदर से लोग दुखी रहते हैं क्योंकि बात करने से तो पता लग ही जाता है ना, स्टेटस कुछ और कहता है और उनकी बातें कुछ और कहती हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी बहुत थोड़ी-सी है और इसको खुल के आप जब तक नहीं जियोगे, जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे। तो ज़िंदगी में ना अगर कामयाब होना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है ज़िंदगी में, चलो कुछ नहीं, कुछ पाना नहीं है, कामयाब नहीं होना, खुश तो रहना है ना, खुश तो रहना चाहते हो? तो फँस जाओ किसी भी काम में, जो भी आपके शौक हैं, जो भी भई शौक तो सभी के होते हैं, ऐसा तो नहीं किसी के शौक नहीं होते होंगे। वो बात अलग है कि पुराने टाइम में ना शौक के लिए टाइम नहीं मिलता था, सच्ची में। घर गृहस्थी के इतने काम होते थे, हमारे मम्मी-पापा के टाइम पे इतने काम होते थे कि उनको पता नहीं था कि उनको शौक क्या है, क्या नहीं है ना? क्योंकि काम ही इतने होते थे, खेत का काम, घर का काम, जॉइंट फैमिली, ये वो, दिन-रात का कुछ पता नहीं। तो हमारे टाइम में ना पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता था, तो उनको नहीं रहता था कि भई हमारे शौक क्या है। बट शौक सभी के होते हैं, सभी के होते हैं शौक और मुझे लगता है ना कि ज़िंदगी में खुश रहने के लिए एक शौक तो सबको पाल के रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब तक आप खुद को फँसाओगे ही नहीं किसी भी फ़ील्ड में, तब तक आप हैप्पी रह ही नहीं सकते, है ना? खुशी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फँसना और जब आप फँसोगे नहीं, तो ना तो आप कामयाब हो पाओगे और ना ही ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। पढ़ी है, सीखने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, तो जो भी लाइफ़ में करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, फँसा दीजिए उस चीज़ में। जब आप फँस जाओगे ना, तो आप धीरे-धीरे वो चीज़ सीखने लगोगे, आपको आने लगेगी वो चीज़ें, है ना? तो आई होप दोस्तों आप मेरी बातों से सहमत होंगे और अपने आप को किसी न किसी फ़ील्ड में ज़रूर से फँसा देंगे क्योंकि आपको रहना है हैप्पी, क्योंकि आपको रहना है खुश। तो फँसा दीजिए अपने आप को किसी भी फ़ील्ड में। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए फँसना बहुत ज़रूरी है। जब तक फँसोगे नहीं ना, आगे नहीं जा पाओगे, तो फँसा लीजिए। तो ये चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।